कुछ केसेस होते हैं जहां पैटर्न दिखता है पर क्रिमिनल नहीं, और जब क्रिमिनल दिख भी जाए तो पता चलता है कि वो एक नहीं कई चेहरों के पीछे छुपा था। मैं हूं अंकुर अरमाम और आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसे मामले में जहां मौत तो सच थी पर किलर हर बार नया लगता था। ये है वेपन नंबर 15। मार्च 2019 पुणे, सुबह के 8:30 बजे। रोहन कपूर 35 साल का आदमी, जिम ट्रेनर, फिट बॉडी, हेल्दी लाइफस्टाइल। एक सुबह वो अपने अपार्टमेंट में उठ नहीं सका। उसका रूममेट करण, उसने उसे हिलाया, रोहन रोहन उठा, कोई लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। पैनिक, एम्बुलेंस कॉल की गई, पैरामेडिक्स आए, चेक किया, डेड, कार्डियक अरेस्ट। पुलिस आई, रूटीन चेक, कोई स्ट्रगल के मार्क्स नहीं, कोई वायलेंस नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नेचुरल डेथ, मैसिव हार्ट अटैक। केस क्लोज्ड? नहीं। रोहन की गर्लफ्रेंड प्रिया शर्मा, उसको शक था। जब एक यंग हेल्दी इंसान अचानक मरता है तो पहला सवाल यही उठता है, क्यों? मेडिकल हिस्ट्री चेक की गई, रोहन का हार्ट बिल्कुल ठीक था। तो फिर पुलिस ने करण को इंटेरोगेट किया। पता चला रोहन ने रिसेंटली अपना शेयर अपार्टमेंट छोड़कर अपना फ्लैट लेने की बात की। करण को गुस्सा था, साला सडनली अमीर बन गया, मुझे छोड़कर जाने की भी सोच रहा था। पुलिस ने करण को 48 घंटे कस्टडी में रखा, पर उसका एलिबाई क्लियर था। वो नाइट शिफ्ट पे था, सिक्योरिटी गार्ड था, सीसीटीवी फुटेज ने प्रूफ। जिम ओनर विक्रम देसाई भी सस्पेक्ट था। रोहन उसके साथ झगड़ा कर चुका था सैलरी के लिए। 2 हफ्तों पहले बड़ी लड़ाई हुई थी। वो छोड़ने वाला था जिम, अपना खुद का जिम शुरू करने वाला था, मेरे क्लाइंट्स को ले जाने वाला था। पुलिस ने विक्रम को भी इन्वेस्टिगेट किया, पर वो उस रात आउट ऑफ टाउन था। होटल बुकिंग और ट्रेन टिकट्स प्रूफ थे। पुलिस ने फाइनली केस क्लोज कर दिया, नेचुरल डेथ। और प्रिया शर्मा को यकीन नहीं। उसने प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया पर कुछ नहीं निकला। कभी कभी पुलिस के पास इतनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है कि वो केस क्लोज कर देते हैं, पर सच कहीं छुपा रहता है। जुलाई 2021, मुंबई, अविनाश झा 40 साल का आदमी, रियल एस्टेट बिजनेसमैन, सक्सेसफुल, वेल्दी। उसकी वाइफ नैना झा एक सुबह चिल्लाई, अविनाश उठ नहीं रहे। उसकी सांस भागी। देखा, अविनाश बेड पर था, सांस नहीं चल रही थी। एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स ने ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। हार्ट अटैक, सडन कार्डियक अरेस्ट, पोस्टमार्टम, नेचुरल कॉजेज, नो फाउल प्ले। पर इस बार फैमिली को शक था। अविनाश का कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं था, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई था पर कंट्रोल में था, तो अचानक से कार्डियक अरेस्ट। पुलिस ने अविनाश की सेक्रेटरी रिया डिसूजा को इंटेरोगेट किया। पता चला अविनाश और रिया के बीच कुछ चल रहा था। ईमेल्स मिले, रोमांटिक मैसेजेस मिले, जैसे कि आई विश थिंग्स वर डिफरेंट बिटवीन अस। नैना को पता चल गया था। 1 महीना पहले बड़ी फाइट हुई थी घर में। पुलिस ने थ्योरी बनाई, वाइफ ने पॉइजन दिया। नैना झा को अरेस्ट कर लिया गया, 3 दिन जेल में रही, पर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई, कोई पॉइजन नहीं मिला, कोई केमिकल ट्रेस नहीं मिला। नैना को छोड़ दिया गया। उल्टा उसकी फैमिली ने केस किया पुलिस पर। अविनाश का एक प्रॉपर्टी डील पेंडिंग था, 50 करोड़ का। उसका कॉम्पिटिटर महेश राव उस डील को हथियाने की कोशिश कर रहा था। 2 लोग अविनाश को धमकी दे चुके थे कि डील से हाथ खींच लो। पुलिस ने महेश राव को पकड़ा, इंटेरोगेशन हुई, पर उसका एलिबाई सॉलिड था। वो दुबई में था उस रात। पासपोर्ट रिकॉर्ड्स, इमिग्रेशन स्टैम्प्स, होटल सीसीटीवी। केस फिर से क्लोज हो गया। नेचुरल डेथ। नैना डिवास्टेटेड थी, उसकी रेपुटेशन खराब हो गई, सोसाइटी में बात होने लगी।
दो अलग शहर, दो अलग विक्टिम्स, पर एक ही कॉज ऑफ डेथ, हार्ट अटैक। कोइंसिडेंस या पैटर्न? पुलिस के पास कोई रीजन नहीं था दोनों को जोड़ने का। केसेस अलग थे, सिटीज अलग थी, विक्टिम्स में कोई कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा। अक्टूबर 2023, पुणे फिर से। समीर मल्होत्रा 48 साल का आदमी, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर, एंगेज्ड। उसकी फियांसे जिसका नाम था डॉक्टर काव्या अय्यर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, सक्सेसफुल, इंडिपेंडेंट। शादी से सिर्फ 1 महीना पहले समीर अचानक गुजर गया। वो काव्या के घर गया था, दोनों में कुछ बात हुई। समीर थोड़ा अपसेट था, पर बाद में सब नॉर्मल लग रहा था। रात को डिनर किया दोनों ने, समीर सोफा पर सो गया। सुबह काव्या ने उसे जगाने की कोशिश की, पर समीर वो जा चुका था, कार्डियक अरेस्ट। इस बार समीर की बहन प्रिया मल्होत्रा को बिल्कुल यकीन था कि मर्डर हुआ है। 3 केसेस, 3 डिफरेंट ईयर्स, पर अब एक पैटर्न साफ दिख रहा था। यंग मैन, हेल्दी, सडन हार्ट अटैक्स। डॉक्टर काव्या की पास्ट में एक और नाम था, डॉक्टर राघव सिन्हा। काव्या के साथ 2020 में रिलेशनशिप में था, पर ब्रेकअप हो गया था। राघव अब भी काव्या से प्यार करता था, समीर से जेलस था। पुलिस को एक डायरी मिली राघव के घर से, जिसमें लिखा था वो मेरी थी, सिर्फ मेरी। अगर मैंने नहीं पाया तो कोई और भी नहीं पाएगा। क्रीपी, ऑब्सेसिव। पुलिस ने राघव को भी पकड़ा, और उसका भी एलिबाई क्लियर था। वो उस रात हॉस्पिटल में ड्यूटी पर था। 36 घंटे की लंबी शिफ्ट, लॉगबुक साइंड, सीसीटीवी फुटेज। केस फिर से क्लोज्ड, नेचुरल डेथ। पर प्रिया मल्होत्रा ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की। इंस्पेक्टर, ये मर्डर्स है, मेरे भाई को किसी ने मारा है, मैं शांत नहीं रहूंगी। एक बहन अपने भाई की मौत की सच्चाई को जानना चाहती है। प्रिया की कंप्लेंट इंस्पेक्टर अरविंद जोशी के पास। उसने कुछ पुराने केसेस खंगाले, ऐसे ही उनके पास सेम पैटर्न की केसेस की फाइल हाथ। तीनों केसेस में मिस्ट्री वेपन, हेल्दी मैन एंड कार्डियक अरेस्ट, एंड केसेस क्लोज्ड। बट क्यों? अरविंद ने तीनों केसेस की फाइल्स मंगवाई, एक साथ रखकर पढ़ा। 2019 रोहन कपूर, पुणे, कार्डियक अरेस्ट। 2021 अविनाश झा, मुंबई, कार्डियक अरेस्ट। 2023 समीर मल्होत्रा, पुणे, कार्डियक अरेस्ट। अरविंद ने अपने जूनियर कांस्टेबल राणे से कहा, यार 3 हेल्दी मैन, 3 सडन डेथ्स, सेम कॉज, और सभी में पुलिस ने अलग अलग सस्पेक्ट्स पकड़े, पर कोई भी प्रूव नहीं हुआ। राणे ने पूछा, सर कॉमन लिंक क्या है? अरविंद ने एक नाम अंडरलाइन किया। रोहन की गर्लफ्रेंड थी प्रिया शर्मा, अविनाश की वाइफ थी नैना झा, समीर की फियांसे थी डॉक्टर काव्या अय्यर। 3 अलग नाम, 3 अलग औरतें। कभी कभी क्रिमिनल्स चेहरे बदल लेते हैं, नाम बदल लेते हैं, आइडेंटिटी बदल लेते हैं, पर पैटर्न वो हमेशा एक जैसा होता है। अरविंद ने तीनों औरतों की फोटोज फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से मैच कराई। रिजल्ट था 70% मैच, पर फोटोज क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कंफर्म करना मुश्किल था। फिर अरविंद ने डीपर इन्वेस्टिगेशन की। ओके, प्रिया शर्मा 2019, रिकॉर्ड्स बताते हैं ये नाम 2018 में ही बना था, आधार कार्ड फेक था, पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं। नैना झा 2021, इसकी शादी अविनाश से 2020 में हुई थी, पर इसकी पास्ट थोड़ी शेडी थी, कोई प्रॉपर फैमिली हिस्ट्री नहीं। डॉक्टर काव्या अय्यर 2023, ये नाम लेजिटिमेट लग रहा था, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, मेडिकल डिग्री, सब ठीक। पर अरविंद को एक बात अजीब लगी, डॉक्टर काव्या ने अपना मेडिकल डिग्री कहां से लिया? यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स चेक किए, डिग्री जेन्युइन थी, पर यह डिग्री किसी और के नाम रजिस्टर थी ओरिजिनली। ट्रांसफर हुआ था 2019 में, मतलब इसकी आइडेंटिटी भी बोरोड है। आइडेंटिटी थेफ्ट एक नया क्राइम, और ये क्रिमिनल मास्टर था इस काम में। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था, केसेस पुराने हो चुके थे, फाइल्स क्लोज थी, कॉमन नेम निकालना एक बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन कोर्ट में ये केस पुलिस हार जाती,
क्योंकि उनके पास आज भी कोई वेपन नहीं था। नो मर्डर वेपन, सिंपल केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। पुलिस को सस्पेक्ट को पकड़ने से पहले एक कड़ी जांच करनी थी, इसलिए उन्होंने चुपके से इन्वेस्टिगेशन जारी रखा। अरविंद का सबसे बड़ा सवाल था, वेपन क्या था? तीनों विक्टिम्स को कार्डियक अरेस्ट हुआ था, पर कैसे? कोई पॉइजन नहीं, कोई इंजेक्शन मार्क्स नहीं, कोई वायलेंस नहीं। अरविंद ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया, सभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स दोबारा चेक की गई। एक्सपर्ट ने कहा, इंस्पेक्टर, कार्डियक अरेस्ट नेचुरली भी हो सकता है, पर अगर कोई केमिकल यूज किया गया हो जो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है तो ट्रेस नहीं मिलता। जैसे जैसे नाइट्रोजन गैस। अरविंद चौंका, नाइट्रोजन गैस? हाँ, अगर किसी को प्योर नाइट्रोजन गैस दी जाए तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, इंसान को पता भी नहीं चलता, वो सो जाता है और फिर हार्ट रुक जाता, बिल्कुल नेचुरल डेथ जैसे लगता है। अरविंद ने सोचा, नाइट्रोजन गैस, मेडिकल इक्विपमेंट। उसने एक पुरानी फाइल चेक की। 2016 एक हॉस्पिटल में रॉबरी हुई थी, मेडिकल इक्विपमेंट चोरी हुआ था। चोरी हुई चीजें, ग्लव्स, सिरिंजेस, सलाइन बॉटल्स और एक N15 मेडिकल गैस सिलेंडर। उस हॉस्पिटल का नाम सिटी केयर हॉस्पिटल पुणे, और उस टाइम उस हॉस्पिटल में काम करती थी डॉक्टर मीरा सिंह। अरविंद ने सिटी केयर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक किए। डॉक्टर मीरा सिंह 2015 से 2017 तक काम की। हॉस्पिटल स्टाफ, अच्छी रेपुटेशन, पर 2017 में अचानक रिजाइन कर दी। उसकी फोटो निकाली। अरविंद ने फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज किया। मैच, प्रिया शर्मा, नैना झा, डॉक्टर काव्या अय्यर, सेम पर्सन बट डिफरेंट आइडेंटिटीज। अरविंद को पता चल गया था, ये सिर्फ 3 मर्डर्स नहीं थे, ये एक सीरियल किलर था जो आइडेंटिटी बदलकर नए नए विक्टिम्स को टारगेट करती थी। पर क्यों? और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि प्रिया उर्फ नैना उर्फ काव्या उर्फ मीरा शहर छोड़कर भाग गई थी। अरविंद ने पुलिस की एक टीम उसके पीछे लगाई। अचानक कहाँ गई वो? क्या वो भाग गई थी या फिर उसका मर्डर हो गया था? क्या इस बार भी पुलिस गलत ट्रैक पर थी? अरविंद ने डॉक्टर मीरा सिंह की पास्ट हिस्ट्री खोदी। ओरिजिनल नाम मीरा राजेश सिंह, फादर राजेश सिंह, राइटर थे, रिटायर्ड थे। मदर गायत्री सिंह छोड़कर चली गई जब मीरा महज 12 साल की थी। स्टेप मदर कविता सिंह। मीरा की लाइफ ट्रैजिक थी, माँ ने छोड़ा, स्टेप मदर ने कभी प्यार नहीं किया, पर ये मर्डर्स का मोटिव कैसे बन सकता था? अरविंद ने एक और एंगल एक्सप्लोर किया। उसने तीनों विक्टिम्स की पर्सनल लाइफ्स चेक की। रोहन उसकी जिम रिसेप्शनिस्ट के साथ क्लोज था, व्हाट्सएप मैसेजेस थे, अफेयर की प्लानिंग हो रही थी। अविनाश उसकी सेक्रेटरी रिया से प्यार करता था, डिवोर्स लेने वाला था। समीर, जब उसे मीरा की पास्ट का पता चला तो वो रिलेशनशिप तोड़ने की सोच रहा था। पैटर्न क्लियर था, सभी विक्टिम्स मीरा को छोड़कर जाने वाले थे। अबेंडनमेंट इश्यूज। जब एक बच्चे को उसकी मां छोड़ देती है तो उसके मन में एक गहरी चोट रह जाती है। वो चोट कभी भर नहीं सकती, और जब कोई और भी उसे छोड़कर जाने लगता है या जाने की सोचता है तो वो चोट फिर से खुल जाती है। पर मीरा ने ये चोट को वेपन बना दिया, एक डेडली वेपन। अरविंद को पता चल गया था कि डॉक्टर काव्या अय्यर और डॉक्टर मीरा सिंह एक ही है, पर एविडेंस चाहिए था, सॉलिड प्रूफ। अरविंद ने एक प्लान बनाया। उसने कांस्टेबल राणे को कहा, डॉक्टर काव्या के घर जाओ, चेक वारंट लेकर कुछ मेडिकल इक्विपमेंट ढूंढना है। पर जब पुलिस डॉक्टर काव्या के घर पहुंची तो वो गायब थी। अपार्टमेंट खाली था, सारा सामान पैक करके चली गई थी, पर एक कमरा लॉक्ड था अंदर से। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर एक छोटा सा सेटअप था, मेडिकल इक्विपमेंट और एक N15 गैस सिलेंडर, मास्क, ट्यूब्स, ग्लव्स, एवरीथिंग। अरविंद को अब यकीन हो गया, ये वही वेपन है। अरविंद ने 2016 की हॉस्पिटल रॉबरी केस की फाइल्स चेक की। उस रॉबरी के बाद एक वार्ड बॉय गायब हो गया था, राजू कांबले। अरविंद ने नेशन वाइड सर्च स्टार्ट करवाई। एक हफ्ते बाद राजू मिल गया, नागपुर में एक छोटे क्लिनिक में काम कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ा, इंटेरोगेशन हुई। राजू ने सब कुछ बता दिया,
सर, डॉक्टर मीरा ने मुझे पैसा दिया था 5 लाख। उसने कहा था कि मुझे उसके लिए कुछ सामान निकालना है हॉस्पिटल से, मेडिकल गैस सिलेंडर। मैंने सोचा कौन सा बड़ा क्राइम है, मैंने कर दिया। फिर उसने मुझे भागने को कहा, गायब हो जाने को कहा, नहीं तो पुलिस पकड़ेगी। मैं डर के मारे भाग गया। अरविंद को अब पूरी पिक्चर क्लियर हुई। अरविंद ने एक और एंगल एक्सप्लोर किया, मीरा की बायोलॉजिकल मदर गायत्री सिंह। गायत्री सिंह कहाँ है? रिकॉर्ड्स चेक किए, आधार कार्ड ट्रेस किया, लास्ट नोन एड्रेस चेन्नई। अरविंद ने चेन्नई पुलिस को रिक्वेस्ट की एक एड्रेस चेक करना है। अगले दिन चेन्नई पुलिस ने अपडेट दिया, सर ये एड्रेस पर एक हाउस है, लॉक्ड है, नेबर्स बोल रहे हैं कि कई महीनों से कोई नहीं आया यहां पर, बट स्मेल आ रही है अंदर से। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर एक डिकम्पोज्ड बॉडी थी, महीनों पुरानी। आइडेंटिटी कंफर्म हुई, गायत्री सिंह। कॉज ऑफ डेथ मल्टीपल स्टैब वुंड्स। ये मर्डर था, ब्रूटल, पर्सनल। अरविंद को अब समझ आ गया, मीरा ने सिर्फ अपने पार्टनर्स को नहीं मारा था, उसने अपनी मां को भी मारा था। कभी कभी रिवेंज इतना गहरे तक चला जाता है कि इंसान अपने खून का भी खून कर देता है। डॉक्टर मीरा सिंह उर्फ प्रिया शर्मा उर्फ नैना झा उर्फ डॉक्टर काव्या अय्यर अब फ्यूजिटिव थी। अरविंद ने नेशन वाइड अलर्ट जारी की और फोटो, ऑल नोन अलाइसेस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स। 2 हफ्ते तक कोई खबर नहीं आई। फिर बेंगलुरु पुलिस स्टेशन से कॉल आया, सर एक लड़की पकड़ी गई है फेक पासपोर्ट के साथ, फ्लाइट पकड़ने की कोशिश कर रही थी, दुबई जाने वाली थी। अरविंद ने फोटो देखी, इट वॉज हर, डॉक्टर मीरा सिंह। अरविंद खुद बेंगलुरु गया, उसे अरेस्ट किया इंटेरोगेशन रूम में। अरविंद और मीरा बिल्कुल चुप थी, काफी देर तक कुछ भी नहीं बोली। फिर फाइनली उसने बोला, आपको सब पता चल गया? हाँ, सब कुछ। मीरा ने एक लंबी सांस ली और वो बोली, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी सर। मेरी माँ ने मुझे छोड़ा, पापा ने दूसरी शादी कर ली। मुझे लगता था अगर मैं किसी से प्यार करूंगी तो वो भी मुझे छोड़ देगा, और वही हुआ। रोहन अफेयर कर रहा था, अविनाश मुझसे डाइवोर्स लेना चाहता था, और समीर वो भी जाने वाला था। तो तुमने उन्हें मार दिया? मैंने उन्हें रोका, बस मैंने उन्हें जाने नहीं दिया। नाइट्रोजन गैस से, मीरा ने कंफर्म किया। हॉस्पिटल से चुराया था, वार्ड बॉय को पैसा दिया था। नाइट्रोजन गैस परफेक्ट वेपन है, कोई ट्रेस नहीं, बिल्कुल नेचुरल डेथ लगती है। मैंने 3 बार यूज किया और हर बार पुलिस ने नेचुरल डेथ डिक्लेयर कर दिया। तुमने अपनी मां को भी मारा? मीरा की आंखें भर आई। हाँ, मैं उससे मिलने गई थी चेन्नई, माफी मांगने, पर उसने कहा वो मुझसे दूर रहना चाहती है, फ्री रहना चाहती है, तो मैंने उसे फ्री कर दिया हमेशा के लिए। डॉक्टर मीरा सिंह मेडिकल प्रोफेशनल, सोशल वर्कर, पर अंदर से एक सीरियल किलर जिसने 3 आइडेंटिटीज यूज करके 3 मर्डर्स किए। नाइट्रोजन गैस, वेपन नंबर 15, इनविजिबल, ट्रेसेबल नहीं, परफेक्ट मर्डर वेपन। रोहन को 2019 में नाइट्रोजन मास्क लगाई जब वो सो रहा था, नेचुरल स्लीप से कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। अविनाश को 2021 में सेम मेथड, समीर को 2023 में। हर बार पुलिस ने नेचुरल डेथ डिक्लेयर किया क्योंकि वेपन का कोई ट्रेस ही नहीं था। नाइट्रोजन तो हवा में होती है, पोस्टमार्टम में कुछ दिखाई नहीं दिया। मीरा ने आइडेंटिटीज बदल के पुलिस को कंफ्यूज किया। प्रिया शर्मा बन गई, फिर नैना झा बन गई, और फिर डॉक्टर काव्या अय्यर बन गई। हर बार नई लाइफ, नया विक्टिम, नया मर्डर। पर जब प्रिया मल्होत्रा ने पैटर्न देखा और कंप्लेंट की, तब इन्वेस्टिगेशन हुई। फेशियल रिकॉग्निशन हुए, हॉस्पिटल रॉबरी का कनेक्शन, वार्ड बॉय का कन्फेशन, चेन्नई में मां का मर्डर, सब कुछ कनेक्ट हो गया। कोर्ट ने मीरा सिंह को मल्टीपल लाइफ सेंटेंसेस दी। 3 मर्डर्स, एक अटेम्प्टेड एस्केप, आइडेंटिटी थेफ्ट,
वेपन पोजीशन। 3 फैमिलीज को फाइनली क्लोजर मिला, पर उनके लव्ड वंस वापस नहीं आ सकते। ये कहानी एक सबक है, इमोशनल वूंड्स को वेपन मत बनाओ। अबेंडनमेंट का दर्द समझने वाली बात है, पर उसका बदला इनोसेंट लाइव्स लेकर नहीं किया जा सकता। मीरा ने अपने बचपन के ट्रॉमा को सीरियल किलिंग मशीन बना दिया। नाइट्रोजन गैस एक मेडिकल टूल यूज करके मर्डर वेपन बना दिया। मैं हूं अंकुर अरमान और ये थी वो कहानी जहां किलर एक नहीं 3 चेहरों में थी और वेपन इनविजिबल था। वेपन नंबर 15।